बात राजस्थान के थप्पड़ कांड की करेंगे, जहां पर टोंक जिले में देवली उनियारा में उपचुनाव के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ। वहां से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया और इस थप्पड़ कांड के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ताजा जानकारी के मुताबिक वो पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। मीणा की गिरफ्तारी से पहले वहां जमकर हिंसा हुई। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को आंसू गैस तक का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस और नरेश मीणा के समर्थकों में झड़प हुई। मीणा समर्थकों ने करीब 24 बड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। करीब 48 बाइक्स आग की भेंट चढ़ गई और कई मकानों में तोड़फोड़ की खबर है। जानकारी के मुताबिक पुलिस करीब 60 लोगों से पूछताछ कर रही है गिरफ्तारी के बाद। राजस्थान की सियासत में इस थप्पड़ कांड की गूंज है। राजस्थान के टोंक जिले के समरावता गांव की तस्वीर है। वीडियो में देवली उनियाला विधानसभा सीट पर उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा एसडीएम को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। अब थप्पड़ कांड के बाद कल रात की तस्वीर देखिए। बड़ी तादाद में पुलिस के जवान और नरेश मीणा के समर्थक नजर आ रहे हैं। पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची थी। मीणा के समर्थक पुलिस से भिड़ गए। आरोप है कि मीणा समर्थकों ने पत्थरबाजी की, पुलिस की 2 गाड़ियों को फूंक दिया। बेकाबू हालात को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया और आंसू गैस के गोले भी दागे। इस बवाल में जहां कई ग्रामीण चोटिल हुए, वहीं कई पुलिसकर्मियों और एसटीएफ के जवानों को भी चोट आई। इस बवाल के बीच नरेश मीणा को गांव वालों ने पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया। देखिए, समरावता जो ग्राम पंचायत है उसमें ग्रामीणों के द्वारा मतदान का बहिष्कार कुछ कारणों के द्वारा किया जा रहा था। उसकी समझाइश के लिए एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एडिशनल एसपी, बाकी भी जो मुलाजमान थे, ऑफिसर्स थे, वो मौजूद थे। उनकी समझाइश कंटिन्यूसली की जा रही थी। लेकिन इसी बीच जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं नरेश मीणा, उनके द्वारा मतदान केंद्र के अंदर भागते हुए आए और उन्होंने जो एसडीएम, जो एरिया मजिस्ट्रेट थे यहाँ पे, उनके साथ मारपीट की। सवाल उठता है कि राजस्थान में ये बवाल क्यों मचा। आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। कल टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा था। समरावता गांव के लोगों ने अपनी पंचायत को देवली के बदले उनियारा में शामिल कराने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रखा था। आरोप है कि मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी ने चुपके से 3 लोगों से वोट डलवा दिया। इसी वजह से नरेश मीणा आपे से बाहर हो गए। गुस्सा इसलिए आता है, 25 तारीख से 13 तारीख तक गांधी जी के मार्ग पे चल रहे थे। लेकिन आज के इस आधुनिक भारत में जहाँ सब लोग भ्रष्ट हैं, सारे अधिकारी जो करप्ट हैं, वो सारे अधिकारी जब सुनने को तैयार नहीं, महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग को मानने का तैयार नहीं है, इसलिए भगत सिंह की जरूरत है। इसलिए नरेश मीणा को भगत सिंह बनना की जब तक जरूरत पड़ी तब तक नरेश मीणा भगत सिंह बनता है और बनता रहेगा। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने नरेश मीणा को मौके से ही हिरासत में ले लिया। इसके बाद नरेश मीणा भी अपने समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए और पुलिस उन्हें घेर कर बैठी रही। पूरा दिन ये ड्रामा चलता रहा और फिर देर शाम आई ये तस्वीर। वो अगर मीणा होता तो भी पिटता, और मैंने थप्पड़ मारी है, मैं मानता हूँ, और उसके मैंने दुखी हूँ कि उसकी 1 पड़ी, उसकी 2 पड़नी चाहिए। जब मुझे ये पता लगा, अफसोस इसलिए हो रहा है मुझे, जब बाद में ये पता लगा कि इस अमित चौधरी ने हिंडोली में एसडीएम रहते हुए एक दलित महिला के साथ बदतमीजी करी थी, उस दलित महिला के साथ मारपीट करी थी। उस मामले में एपीओ हो चुका है और ये इतनी एकड़ी में ये गुंडा मानता है अपने आप को, वही गुंडागर्दी यहाँ कर रहा था, जबरदस्ती वोट दिला था। थप्पड़कांड को लेकर इलाके में तनाव है, भारी पुलिस बल तैनात है। नरेश मीणा कांग्रेस से बगावत कर चुनाव मैदान में उतरे थे। अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस उन्हें पार्टी से निकाल चुकी है। शरद कुमार, टोंक, आज तक। शरद कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, नरेश मीणा कह रहे हैं कि उन्हें थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि दलित महिला के साथ बदतमीजी हुई, लेकिन उन्हें मारने का अधिकार किसने दिया? उसके बाद इतना बवाल बढ़ गया।
नेहा, पहले मैं एक मंजर दिखाना चाहता हूं कि रात को क्या तमाशा हुआ। ये स्टेज था जहां पर नरेश मीणा का धरना प्रदर्शन चल रहा था। ये देखो आप, ये आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए हैं उसके भी निशान दिखाई दे रहे हैं। और ये स्थिति है, इस घर में तोड़फोड़ हुई, आप देख सकते हैं इस घर में जो स्थिति हुई है तोड़फोड़ के बाद। ये आंसू गैस के गोले के डब्बे दिखा रहे हैं गांव वाले। उसके बाद देखिए क्या होता चला गया यहाँ से। नरेश मीणा ने दिन में थप्पड़ मारा था एसडीएम को, और उसके बाद इंतजार करते रहे पुलिस वाले चुनाव खत्म होने का। और चुनाव खत्म होने के बाद जब वो उनको अरेस्ट करने के लिए आए तो यहाँ पर उनका कार्यक्रम चल रहा था। वो खाना खाने के लिए खाना पुलिस वाले लाने नहीं दे रहे थे, तो खाना लेने गए। इतने में उन्होंने खाना रोका था, इसलिए उनको पकड़ लिया। जब उनको पकड़ के ले जा रहे थे, ये देखते रहिए आप मंजर क्या है, किस तरह से पुलिस वालों ने यहाँ पर कहर ढाया है। ग्रामीणों के तमाम गाड़ियां, इनका कहना है कि पुलिस वालों ने इसे जलाई है। हालांकि पुलिस वालों का कहना है कि हम पर हमला हुआ है। दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं। इस घर में भी आप देख सकते हैं किस तरह का मंजर है। कल रात को जो हंगामा हुआ है वो यहाँ पर दिखाई देगी। महिलाएं हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। महिलाएं उनसे बातचीत करते हैं। क्या हुआ था? क्या हुआ था? बीएलओ के मारी थी थप्पड़। बीएलओ को? हाँ। अच्छा, उसके बाद ये रात को क्या हुआ? एक बार आराम से गाली गलौज दी, आराम से, लाइव चल रहा है, गाली ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ था रात को यहाँ पे बड़ा प्रोग्राम चल रहा था। खाना खा रहे थे तो खाना खाने वालों के ऊपर ही डायरेक्ट लाठीचार्ज की है। लाठीचार्ज करके वो खाने की गाड़ी खड़ी है, आप देख के आए होंगे। उसको लेने गए थे तो उन्होंने उसको जबरदस्ती पकड़ा। जो बीएलओ हरनाथ रेगर, उसने एक पैरालाइज्ड व्यक्ति को जबरदस्ती वोट दिलाया। उसके बाद में सुबह की घटना है। और जो जिसकी आप अधिकारी की बात कर रहे हो, वो सुबह 7 बजे आ गए। तो उसके पास हम 5 व्यक्ति जाके बात करके आए थे। उसने मना कर दिया कि कुछ नहीं होगा आपका। उसके बाद हम धरने पे बैठे हुए थे। नरेश मीणा कुछ भी नहीं किया, वो बेलो है। उसने जबरदस्ती एक पैरालाइज्ड व्यक्ति का वोट कराया है। उसके बाद में हुआ है जो कुछ हुआ है। और 1 मिनट, ये मेरा मकान है, मैं यहाँ पे रोड पे मकान है, कोई बाउंड्री नहीं है। मेरे मकान के अभी गेट भी नहीं है। उसके बाद में पुलिस वालों ने आगे घर में मारा है हमको। सिर्फ मेरी मम्मी और मेरा चारा जला दिया। मेरे 1 दिन की बकरी को मार गए। तो ये स्थिति है, इनका आरोप है। गांव वालों ने कहर ढाया है यहाँ पर। और ये स्थिति है कि देखिए किस तरह से यहाँ पर आगे भी गाड़ियां गांव में जहां तक चले जाइएगा नेहा, ये आपको बर्बादी के निशान दिखते चले जाएंगे। ये सारी गाड़ियां यहाँ पर जली हुई है। कहा जा रहा है कि 60 के आसपास जो हैं पूरे इलाके में गाड़ियां जलाई गई हैं। ये जीप है, इसके अलावा भी धुआं उठ रहा है। धुआं आप देख सकते हैं, ये पेड़ तक इतनी लपटें उठी हैं कि जला हुआ है। ये नरेश मीणा की गाड़ी है। नरेश मीणा इसी गाड़ी में आए थे। नरेश मीणा की गाड़ी भी जलाई गई है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धुआं भी उठ रहा है। ठीक है। बर्बादी नरेश मीणा कहाँ है इस वक्त? दिखाई दे रहा है। नरेश मीणा की क्या लोकेशन है? देखिए नरेश मीणा के एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया है कि हम न डरेंगे न झुकेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पुलिस ने अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है कि नरेश मीणा कहाँ है, लेकिन हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि नरेश मीणा को पुलिस ने अपने पास रख रखा है फिलहाल, इसलिए इसे डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है कि सड़क पर लोग आ जाएंगे उनके समर्थक। लेकिन पुलिस अभी भी इस मामले पर साफ साफ कुछ नहीं कह रही है। जो माहौल गांव में बना हुआ है और इंतजार कर रहे हैं कि शांति हो जाए, उसके बाद वो कुछ कहें। आप लोग कल यही थे रात को? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इस थप्पड़ कांड से जाट समुदाय गुस्से में है। कल टोंक में जाट समाज से जुड़े सरकारी कर्मचारी नरेश मीणा की गिरफ्तारी को मांग को लेकर डीएम दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर वहां पर नारेबाजी की। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गिरफ्तार करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नरेश मीणा को गिरफ्तार करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी। ज्ञापन के बाद में सभी कर्मचारी के जो संगठन है, उनके पदाधिकारी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक धरना अनवरत रहेगा। वहाँ पोलिंग बूथ पे जाके उन्होंने पुलिस वालों को धक्के देकर अंदर पोलिंग बूथ में घुसे। अंदर जाके पता नहीं क्या किया और वापस आते वक्त बिना कुछ कहा सुनी हुए एसडीएम साहब अमित चौधरी पर उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया।
जबकि एसडीएम साहब कुछ भी नहीं बोले थे। नरेश मीणा एक आदनान अपराधी है और जो निर्दलीय प्रत्याशी है, उसके ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। और अमित चौधरी जी जो परिसर था, पोलिंग बूथ का परिसर था, वहाँ खड़े थे और खड़े पे आके हाथ उठाया था। तो इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं और इसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। ये सर्व समाज का मामला है। जिस तर्ज पे यूपी बिहार में चुनाव होते थे, गुंडागर्दी होती थी, उस तर्ज पे नरेश मीणा ने बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की है और एक उपखंड अधिकारी को थप्पड़ मारा है। तो ये धरना लगातार जारी रहेगा। गिरफ्तारी, पहली हमारी मांग है गिरफ्तारी हो।